अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर गुलफाम तबस्सुम। लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो, एक और लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स प्राइमरी स्टेट्स। सो स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? मैटर को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैटर इज़ बेसिकली एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड इट टेक्स स्पेस, यानी हर वो चीज़ जो मास रखती है, वजन रखती है और जगह घेरती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और इसके अलावा मैटर क्या होता है जनाब? मैटर आपके पास बना हुआ होता है किसी से टीनी पार्टिकल से, यानी बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो है वो मिलके मैटर बनता है। उन टीनी पार्टिकल्स को आप एटम्स भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। यानी बेसिकली जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है। और मैटर क्या चीज है? हर वो चीज जो वजन रखती है यानी मास रखती है और स्पेस घेरती है, उसे आप मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के आपके आसपास कोई भी चीज है, आपके पास बुक है, टेबल है, आपके घरों में कोई भी चीज है, चेयर है, आसपास आप जो भी चीज देखें, वॉल है, ठीक है, क्लॉक है, एनीथिंग जो भी आप देखेंगे, हर चीज क्या है आपके पास? वो मैटर कहलाती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बात करेंगे कि मैटर की जो स्टेट्स हैं, 4 प्राइमरी स्टेट्स हैं बेसिकली मैटर की। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने सॉलिड की तरफ। तो सॉलिड जो है वो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो सॉलिड में क्या है जनाब? सॉलिड एक ऐसी जो है वो स्टेट है मैटर की कि जिसमें उस चीज की शेप फिक्स्ड होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यानी ना तो उसकी शेप चेंज होती, जो उसकी शेप है एक्यूरेट वही रहती है। वो जब एक जगह पे एग्जिस्ट करता है तो उसकी शेप भी फिक्स रहती है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ठीक है। क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स? जो एटम्स और मॉलिक्यूल जिनसे मिलके वो सॉलिड बना है, वो असल में आपस में होते हैं टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक का मतलब क्या होता है? टाइटली पैक का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और वाइब्रेट कर सकते। वैसे तो एटम और मॉलिक्यूल कोशिश करते हैं कि वो मूवमेंट करें। मूवमेंट कब करते हैं? जब उन्हें स्पेस मिलती है। अगर उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी तो वो मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है कि चूंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ वाइब्रेशन की मोशन जो है वो शो करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है जनाब, आइस है यानी कि बर्फ है, वुड है, लकड़ी को आप मेटल है, कोई भी चीज जो आपके सामने, जैसे कि ये आपके पास एक अदद सॉलिड है, यहाँ इन्होंने इसकी शेप क्यूब ली है। क्यूब के अलावा कोई भी शेप हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कोई भी शेप हो, जो शेप मेंटेन्ड है, ठीक है, वो आपके पास क्या है? सॉलिड है, यानी फिक्स शेप है। अब अगर आप इस सॉलिड की बात करें तो इसमें जो इसके एटम्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इस तरीके से क्लोजली पैक्ड है, यानी इनके दरमियान आपस में जो है वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है। तो ये जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है। तो आपस में इनके में जो है वो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड जो है वो अपनी शेप रिटेन करता है। सॉलिड जो है वो अपनी शेप बरकरार रखता है। ठीक है। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टेट आती है लिक्विड। लिक्विड आपके पास क्या है? लिक्विड में जो है वो अब शेप जो है वो वेरी करती है, यानी जिस भी कंटेनर में आप जो है वो उस लिक्विड को रखेंगे, वो उसी शेप का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको लिक्विड एक अदद ग्लास में नजर आ रहा है, ये पानी है। अब इस ग्लास की जो भी शेप है, इस शेप का जो है ये लिक्विड आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी लिक्विड को अगर आप एक अदद बाउल में डाल दें तो ये जो है लिक्विड उस बाउल की शेप का हो जाएगा। अगर आप उसे प्लेट में फैला देते हैं तो वो प्लेट शेप का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के अंदर जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। लिक्विड के अंदर शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। तो पहली चीज, ये शेप फिक्स नहीं है। दूसरी चीज, वॉल्यूम फिक्स है। अब वॉल्यूम फिक्स होने का मुराद ये है कि अगर इस ग्लास के अंदर लेट्स सपोज के 250 ml वाटर है, तो ये जो वॉल्यूम है इसका वो 250 ml ही रहेगा, चाहे ये इस ग्लास में हो, चाहे ये इस बाउल में हो, चाहे ये इस प्लेट में हो। ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, यानी वॉल्यूम फिक्स हो गया और जो शेप है वो फिक्स नहीं हुई। शेप जिस भी कंटेनर में आप उसे लेंगे वो उस शेप का जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब तो हैं, क्लोज टुगेदर, लेकिन क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड कर सकते हैं, यानी वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर ये मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। लिक्विड के अंदर ये मूवमेंट थोड़ी बहुत पॉसिबल होती है कि जो लेयर्स होती हैं वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। इसीलिए ये जो लिक्विड होते हैं ये आपके पास बह सकते हैं, यानी जब आप इन लिक्विड्स को जो है वो बहाते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह लेयर्स की फॉर्म में इस तरीके से जो है वो मूव कर जाता है। एग्जाम्पल इसकी आप देख लें तो इसमें आपके पास है वाटर,
ऑयल, मिल्क और भी आपके पास आसपास जितनी भी जो है वो लिक्विड चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आती हैं। तीसरी आपके पास स्टेट क्या है? तीसरी आपके पास स्टेट है गैस। अच्छा जनाब, अब गैस क्या है? गैस की जो शेप है, गैस की ना तो शेप फिक्स है, यानी अगेन ये भी जो है वो शेप जो है वो जिस भी कंटेनर में मौजूद होंगे गैस का जो है वो वही शेप आ जाएगी। ना तो यानी कि इसकी शेप फिक्स होती है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी वॉल्यूम भी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गैस को जो है वो एक अदद छोटी बोतल में लिया, ठीक है, इस बोतल के अंदर आपने जो है वो एक गैस को भर लिया। अब फॉर इंस्टेंस इस गैस का जो वॉल्यूम था वो था 500 सेंटीमीटर क्यूब या एम एल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसी गैस को एक बड़ी बोतल में जो है वो ट्रांसफर करते हैं, और बड़ी बोतल क्या हो कि जिसका जो है वो वॉल्यूम हो 1000 ml, तो अब क्या होगा कि यही गैस जो इसके अंदर है वो जब इस बड़ी बॉटल में आएगी तो वो इस पूरी बॉटल के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी वॉल्यूम भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गई। इस बॉटल की शेप छोटी थी, तो जब ये इस बॉटल के अंदर गैस थी तो इसकी शेप जो है वो इस बॉटल की थी। अब जब ये बड़ी बॉटल में आ गई तो शेप भी चेंज हो गई और इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के अंदर ना तो शेप आपके पास जो है वो फिक्स होती है, शेप इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, और जो वॉल्यूम है वो भी नॉट फिक्स्ड, ठीक है जी। जैसे आपके पास जो इसके पार्टिकल्स है, अब उसकी रीजन क्या है कि जो इसकी वॉल्यूम और शेप इसकी फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट, ठीक है। जब एक चीज एक दूसरे से दूर दूर होगी तो आपस में अट्रैक्शन कम होगी और वो क्या होगा, वो मूव फ्रीली करेगी, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर जाएंगी जैसे ही उनको जगह मिलेगी, जैसे ही उनको जो है वो स्पेस मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, आपके आसपास गैसेज, आपके एनवायरमेंट में जो भी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा स्टीम क्या होती है जनाब? स्टीम जो है वो आप भाप को कहते हैं, यानी जब आप लिक्विड वाटर को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में, जिसे आप स्टीम कहते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या है आपके पास? गैसेस स्टेट में। चौथी जो है वो आपके पास स्टेट है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा स्टेट हमने पहले पढ़ी नहीं, प्लाज्मा को हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि बचपन से हम रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स होती हैं, बट प्लाज्मा इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा में क्या होता है जनाब? अगर आप इसकी शेप की बात करें तो ये गैस की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें आपके पास जो है वो आइंस हो सकते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, यानी जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे ये उसको उसी को फिल कर लेगा, यानी जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है? नॉट फिक्स्ड। अच्छा जी, अब पार्टिकल्स की अगर आप बात करें तो जाहिर है पार्टिकल्स क्या है? आयनाइज्ड है, यानी आइंस हैं और वेरी एनर्जेटिक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आयनाइजेशन होती है बेसिकली वो एक एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी इसमें कैटाइन या एनाइन बनते हैं। तो जब भी कोई चीज एटम से आयन बनती है, जब भी कोई चीज एटम से आयन बनती है तो बेसिकली जो आयन है वो क्या है? एनर्जेटिक स्टेट है, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, तभी जो है वो आपके पास आयन बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट है। एग्जाम्पल इसके अगर आप देखें तो जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग में जब बारिश होती है तो बारिश में आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो उस लाइटनिंग में जो है वो प्लाज्मा स्टेट होती है, ठीक है। इसके अलावा स्टार्स के अंदर प्लाज्मा मौजूद है। नियॉन साइन आपने देखे होंगे रोड पे जाते हुए, जो आपके पास अक्सर जो डायरेक्शन दी हुई होती हैं रोड से, जो है वो एरो दिए हुए होते हैं, वो अगर आपने देखा हो तो रात में जो है वो चमकते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लेट्स कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो मौजूद है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि कायनात में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो चीज़ है वो क्या है? वो आपके पास प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। तो अब हम जो है वो अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो आपके पास ये तीनों स्टेज की हमने बात कर ली। आपने इसमें सॉलिड देख लिया कि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब करीब थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, तो इसकी शेप भी फिक्स, इसका वॉल्यूम भी फिक्स। लिक्विड की बात करेंगे तो इसके जो ये आपको जो है वो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये एटम्स या मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे के करीब करीब तो है लेकिन बहुत ज्यादा करीब करीब नहीं है, इसलिए इसकी जो है वो शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं गैस की। ये आपके पास जो है वो गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल और भी एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए ना तो इसकी शेप फिक्स होती है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। और तीसरे चौथी स्टेट आपके पास आ गई प्लाज्मा। ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरीके से बिजली कड़कती है ये वो एक शेप है, और इस जो है वो
आर्क में, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, इस आर्क के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो है ये स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और केमिस्ट्री को मज़े से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।